जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, अपने मानसिक संतुलन में ना होना, पारिवारिक परेशानी होना, शारीरिक गंभीरता को नहीं समझ में आना, ब्रह्मांड के लिए डिप्रेशन जो एक मायने ही नहीं रखता उसके अंदर लोगों का घिराव हो जाना और साथ के साथ नेगेटिव ऊर्जा का संचरण आपके घर के अंदर होना, आप लोगों को इन सभी से मुद्रा सेशन के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। नीचे लिखे गए नंबर को मुद्रा सेशन के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुद्रा लिखिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। जो लोग आ रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो रह जाएंगे उनके लिए कुछ कह नहीं पाएंगे। तो जल्दी से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार खोलने के लिए मुद्रा सेशन को ज्वाइन कीजिए और समझिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शारीरिक विकास को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है, किस प्रकार से आगे बढ़ा सकती है। और बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर लोग 1.5 2 लाख रुपए के ये सेशंस करते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के ऊपर जो नेग्लिजिबल अमाउंट है, इस सेशंस को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और गूगल मीटिंग के माध्यम से अपने लिए जानिए और परिवार को सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने जुलाई के क्रिटिकल डेट्स वाले उस वीडियो को याद दिलाने के लिए आया हूँ जिसमें 9 तारीख अपना काम करके गई है। 5 तारीख ने जापान के अंदर कोई बड़ा भूकंप तो नहीं लाया, लेकिन 5.8 की तीव्रता का भूकंप उन स्थितियों को शुरुआत कर गया जिसको हमने प्रश्न कुंडली के माध्यम से उस समय में देख करके आप लोगों के सामने एक विश्लेषण रखा था। और अब फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ऐसा समय आता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है जो भारत के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को क्रिएट कर रहा है। इक्वेशंस ऐसी जो बड़ी घटनाओं को, याद दिला देने वाली घटनाओं को जन्म दे सकती हैं। ये नहीं कहूँगा कि याद दिलाने वाली घटनाओं के अंदर कई लाखों लोग पीड़ित होते हुए नजर आएंगे। हवाबाजी के अंदर कोई बात हम ना तो पहले कभी बोली है ना ही बोलेंगे, क्योंकि हम प्रमाणों के साथ में बात करते हैं और प्रमाण ये दिखा रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मुख्य आकलन ये दिखा रहा है कि इस समय के अंदर होने वाली ग्रहों की श्रृंखला वो निर्माण कर रही है जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और ख़ास तौर के ऊपर एक ऐसा युति संबंध जो एम्पावर कर रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस को, एक पर्टिकुलर ग्रह को, और उस ग्रह का एक्टिवेट होना दुनिया के अंदर हालातों के अंदर बड़ा परिवर्तन हमारे सामने ला सकता है। तो मुख्य तौर के ऊपर 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, जिसमें से 12 तारीख कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण है और 13 तारीख को शनि का वक्री गति से प्रारंभ होना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। शनि का वक्री गति से अपनी चाल चलना, वो भी मीन राशि में होते हुए, तो ये दिखाता है कि जब से शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है, देश और दुनिया के अंदर हालातों में एक बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिला है। और शनि और राहु का युति संबंध हम लोगों के सामने कई प्रकार की हानियों को लेकर के भी आया, जिसमें अहमदाबाद वाला हादसा हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात हम लोगों ने देखी। और अब आगे आने वाला समय अधूरे कामों को पूरा करने का समय हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें शनिदेव वक्री गति से चाल चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक ग्रह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता कि जो दुनिया को समाप्त करने का या बहुत बड़ी हानि पहुंचाने का कार्य कर दे। उसमें कई ग्रहों का योगदान रहता है। तो इस समय के अंदर मंगल, राहु, केतु, इसके साथ साथ बुध, शनि और गुरु, ये 6 के 6 ग्रह अपना योगदान पूर्ण रूप से दे रहे हैं दुनिया के अंदर हालातों के अंदर बदलाव करने की स्थिति को लाने के लिए। तो जब 9 ग्रहों में से
6 ग्रहों का प्रभाव हमें मिल रहा हो और जिसमें सूर्य बीच में फंस रहे हो, मतलब 7 प्लैनेट्स और एक मार्गदर्शन, एक दिशा, एक नियंत्रण के अनुसार चलते हुए नजर आ रहे हो, तो देश और दुनिया के हालातों के अंदर गंभीर स्थितियों को लाते हुए दिखाई देती हैं। कल की तारीख के अंदर जैसा बताया गया था 10, 11, 12, 13, 9 और 10 मैंने पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करी थी, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 तारीख महत्वपूर्ण है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं और ये भूकंप के झटके आगे आने वाले टाइम में दिल्ली को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन केवल तरंगों के रूप में। तो बार बार दिल्ली हिल रहा है, तो क्या हकीकत में संभवतः एक बहुत बड़ा भूकंप एक खतरे को हम लोगों को दिखा रहा है। जिस प्रकार से चेतावनियां लगातार मिल रही हैं, कई एस्ट्रोलॉजर इस बात को कह रहे हैं कि अब इतना बड़ा भूकंप आ जाएगा जिसमें लोग मारे जा सकते हैं, इतना बड़ा ये हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं विश्लेषण आपको एक स्पेशल वीडियो में, भूकंप वाली वीडियो के अंदर लेकर के बताऊंगा। लेकिन ये 12 तारीख और 13 तारीख हम लोगों को ये महत्वपूर्ण स्थिति दिखा रही है कि कुछ अगर बड़ा इक्वेशन क्रिएट हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ अगर बड़ा नेगेटिव इक्वेशन क्रिएट हो तो वो नेगेटिव इक्वेशंस एक नए पैटर्न को जन्म देगा, एक नई स्थितिक आरंभिक स्थिति को जन्म देगा और ये आरंभिक स्थिति हम लोगों को वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हुई दिखाएगी, जिसके अंदर हो सकता है कि कहीं जगह के ऊपर टेररिज्म हादसा हो, कोई एक बड़ा विस्फोट हो, कोई एक ऐसी अप्रिय घटना जिसमें एक्सीडेंट का महत्वपूर्ण योगदान हो, या फिर से कोई एक बड़ी प्राकृतिक घटना जिसमें भूकंप या फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति आप लोगों के सामने आती हुई नज़र आए। तो ये संभवतः 12 तारीख और 13 तारीख से उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है और ये समय 12 से लेकर के 16 तारीख तक का हमारे सामने बहुत बड़ी अप्रिय घटना को जन्म दे सकता है। तो ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि लोगों को मृत्यु की गोद में पहुंचा दें, लेकिन ये कई घटनाएं ऐसी हैं कि जो 2025 के अंदर हम लोगों को कुछ स्थितियों को याद करा दें। इसके विषय में मैं आप लोगों के सामने बहुत आगे रिसर्च कर करके और भी कुछ लेकर के आने वाला हूँ। आधी से ज़्यादा रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। तो जो ये तारीख है 12, 13, 14, 15 के बाद में 16 की रात्रि और 17 का संपूर्ण दिन हमारे सामने कई प्राकृतिक घटनाओं को बार बार उभार करके लेकर के आता रहेगा। तो इस बात को एक जान लेना चाहिए कि अब जो ये इक्वेशंस बनेगी 28 जुलाई तक, इसके अंदर कई डेट्स ऐसी होने वाली है जिनमें हमारे को बार बार भूकंप के झटके महसूस होते हुए नजर आएंगे। कई डेट्स ऐसी होने वाली है जिसके अंदर हमारे को अप्रिय घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो जुलाई अब हम लोगों को संभलने का मौका नहीं देगा। जुलाई अब हम लोगों को ये जानने का और ये कहिए कि ये देखने का मौका नहीं देगा कि आगे आने वाला टाइम क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को बदलेगा, क्योंकि 14 और 15 अगस्त से जैसे ही भारत की कुंडली का नवनिर्माण स्टार्ट होगा, दुनिया के अंदर होने वाले बदलाव भारत के ऊपर भी असर करेंगे और भारत की कुंडली स्पेशली तौर के ऊपर भारत के पड़ोसियों के ऊपर भी असर डालती हुई नज़र आती दिखाई देगी। तो ये स्थितियां हम लोगों के लिए अब कॉम्प्लिकेशंस ला रही हैं। तो बराबर वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एक प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। जल तत्व, धरा तत्व और वायु तत्व का एक ऐसा अटूट संबंध जो घेराव में लेकर के आएगा खास तौर के ऊपर इस बार उत्तराखंड और हिमाचल को। तो क्या भविष्यवाणियां भी आगे सत्य साबित होने वाली हैं? जो नर नारायण पर्वत के विषय में कही गई है कि एक छोटा सा भूकंप, क्योंकि तीव्रता भूकंप की मायने रखती है, कितने का होगा डेसिबल का ये मायने नहीं रखता। कई बार 7, 8 भूकंप आते हैं लेकिन हल्के में गुजर जाते हैं क्योंकि गहराई ज़्यादा होती है। कई बार छोटे भूकंप भी बड़ा नुकसान कर जाते हैं, बड़ी कंपन दे जाते हैं। यही परिस्थितिक स्थितियां इस समय के अंदर उत्पन्न हो रही हैं कि छोटी चीज़ से होने वाला नुकसान हम लोगों को एक अप्रिय घटना का मुंह दिखा सकता है। उम्मीद यही करूंगा
कि कोई भी अप्रिय घटनाएं अब 28 जुलाई तक कृपया ना होए, क्योंकि अगर इस समय के अंदर कोई भी एक्टिवेशन हुआ तो प्रश्न कुंडली आगे आने वाले टाइम में काल पुरुष कुंडली के साथ में जो मैच कर रही है वो ये दिखा रही है कि समय बड़ी विडंबनाओं का आता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है, ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। किन स्थानों के ऊपर होगी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा, क्योंकि रिसर्च चल रही है मेरी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं हिंट दे देता हूँ जितनी रिसर्च करिए, जिसमें म्यांमार, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत की हिमालयन सीमावर्तीय क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, म्यांमार, मणिपुर, इन जगहों का नाम लिया है, नेपाल, भूटान, ये परिस्थितिक बहुत गंभीर परिणामों को देंगे। और भारत का साउथ का हिस्सा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये कई प्रकार से दिव्य प्रणाली में, मतलब ये कहिए एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं इस एनर्जी का रिसोर्स होने में या निकलने में। और अगर मैं दूसरे तरह के भारत की बात करता हूं तो पाकिस्तान से लगी हुई सीमावर्तीय क्षेत्र और गुजरात के भाग, जिसमें राजस्थान भी आता है, कुछ भाग, इनके बारे में डिटेल समराइज्ड वीडियो बाद में मिलेगा जैसा मैंने बताया है। तो संभल कर रहिएगा, भगवान ना करे कोई अप्रिय घटना घटित हो। अगर इस घटना ने जन्म लिया तो आगे आने वाला समय 3 महीने बहुत कुछ आपको और मेरे को दिखाने वाले हैं। तो प्रार्थना कीजिए समय आराम से निकल जाए, क्योंकि अभी तक जो भी प्रिडिक्शन दी है 99 क्या 100% सत्य साबित हो गई है। और एस्ट्रोलॉजी ने अपने आप को प्रूफ भी किया है। और कल आप लोगों के कमेंट्स ने उस एस्ट्रोलॉजी को हकीकत में वो सद्भाव, वो आदर प्रदान किया जिसमें आप लोगों को ये पता लगा कि जो बात बोली गई थी वो सत्य साबित हो गई। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से राइट साइड में वाइट कलर का बटन सब्सक्राइब का दबाइए और आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाइए। इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।